जय श्री राम बच्चों। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस पार्ट, और इस पे हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? डिफरेंशियल कैलकुलस। अब देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब क्या होता है। सपोज मुझे एक फंक्शन दिया y इक्वल्स टू व्हाट, एफ एक्स, और हम यहाँ एक देते हैं क्या, मुझे अगर दिया है y इक्वल्स टू व्हाट, 2x प्लस 3। अब देखिए, पहले यहाँ ऑब्जर्व कीजिए आप लोग, अगर मैंने x की वैल्यू को कुछ टाइम रेज किया तो मुझे क्या होगा, उसका इफेक्ट y में ही पड़ेगा। मीन्स अगर मैंने क्या किया, x की वैल्यू को a टाइम बढ़ा दिया तो यहाँ भी क्या होगा, आपका y का वैल्यू भी क्या होगा, आपका y का वैल्यू भी आपका a टाइम इंक्रीज हो जाएगा आपका। मतलब क्या हो रहा है, x की वैल्यू पर y डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू पुट किया 1 तो मुझे y कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब मैंने x को पुट किया 2 तो मुझे y कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। अगर मैंने x की वैल्यू को पुट किया 3 तो मुझे y कितना मिलेगा, 6 और 9 मिलेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू जब 1 आई तो मुझे y कितना मिला, 5। जब यहाँ x का वैल्यू 2 था तो मुझे y मिला 7। जब यहाँ x का वैल्यू 3 तो मुझे y कितना मिला, 9 मिला। तो अगर आप देखेंगे, देखिए तो मैंने क्या किया, इधर पे जब मैंने x को 1 टाइम रेज किया हुआ है तो यहाँ पे y क्या हो रहा है आपका, ऑटोमेटिकली 2 टाइम रेज होते जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, x का इफेक्ट डायरेक्टली कहाँ पड़ रहा है, आपका y में ही पड़ रहा है। तो यही जो रेट ऑफ सडन चेंज आ रहा है, यही तो क्या है आपका, यही तो होता है डिफरेंशिएशन। मीन्स फॉर रेट ऑफ चेंज, फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, या फिर किसी एक फंक्शन के चेंज होने की वजह से दूसरे फंक्शन में चेंज आ रहा है, वही चेंज को हम बोलते हैं क्या है, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इससे हम देखिए ऐसे लिखें, y इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी dy बाय dx। इसे हम क्या रीड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। यही क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन का एक मीनिंग होता है। एक तो हम देखा क्या, इसमें रेट ऑफ चेंज के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। नाउ सेकेंड यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, सपोज मुझे एक ये स्क्वायर दिया हुआ है। अब मुझे इस स्क्वायर में इस पूरे का एरिया दिया हुआ है 6a, मान लीजिए यहाँ कितना दिया है, a स्क्वायर, इसका एरिया मुझे। अब अगर मुझे इस पूरे स्क्वायर में से एक छोटे से पार्ट का एरिया निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मींस इफ आई विल डिफरेंशिएट दिस टर्म वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट स्मॉल एरिया। मतलब कि अगर मुझे पूरे होल एरिया में से एक स्मॉल एरिया फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। ये है सेकेंड यूज डिफरेंशिएशन का। एंड नाउ थर्ड यूज देख लेते हैं, फॉर इंस्टेंट चेंज। फॉर इंस्टेंट चेंज, हम इंस्टेंट चेंज के लिए भी डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। सपोज हमारे पास में एक ये बोल देते हैं, एक कार दी हुई है। अब ये कार की स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर भी, तो मुझे बताना है फाइंड इट्स स्पीड एट 10 सेकेंड। मुझे अब क्या करना है, इसकी स्पीड 10 सेकेंड में कितनी होगी मुझे निकालना है। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, डिफरेंशिएशन यूज करूंगा। एक इंस्टेंट चेंज के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। लाइक फॉर फाइंडिंग आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वी विल यूज व्हाट, डिफरेंशिएशन। इसके लिए देखिए कुछ थ्योरम्स है हमारे पास। तो थ्योरम्स, फर्स्ट थ्योरम, differentiation of any constant function is always what, 0. differentiation of any function along with constant term, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा आपके बचे हुए फंक्शन का।
थर्ड थ्योरम इज डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस v। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v हो जाएगा। फोर्थ वन डिफरेंशिएशन ऑफ u, या बोल सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएट फर्स्ट। फिफ्थ क्वोशंट फॉर्मूला, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फॉर्मूला इज सेकेंड डिफरेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकेंड अपॉन सेकेंड whole square. These are some theorems which we will use for solving the differentiation. Now some formulas are also there. Formulas. Differentiation of x with respect to x is always equals to 1. Differentiation of e to the power x is always equals to what? E to the power x. Differentiation of x to the power n is what? N x n minus 1. Differentiation of log x is 1 by x. Differentiation of sin x is cos x. Differentiation of cos x is minus sin x. Differentiation of tan x is sec square x. Differentiation of sec x is sec x tan x. Differentiation of cot x is minus cosec square x. Differentiation of cosec x is minus cosec x into cot x. तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं, और भी फॉर्मूले डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये 12th क्लास का पार्ट है। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में आपको इतने फॉर्मूले कुछ यूज करने हैं। देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं इसमें। एक है स्क्रीनशॉट, हमें यही फॉर्मूले यूज होने हैं। अब सी, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंशिएट 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। हमें इस टर्म को डिफरेंशिएट, देखिए ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले और थ्योरम यूज होंगे आपको यहाँ पे बाद में लिखते जाएंगे। देखिए पहले तो यहाँ कौन सा थ्योरम यूज होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v। तो क्या होता है, इसको सेपरेट डिफरेंशिएट कीजिए, इट मींस दैट डिफरेंशिएट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएट ऑफ 12x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 9। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म है, तो क्या होता है इधर पे कांस्टेंट टर्म बाहर आके रिमेनिंग टर्म का डिफरेंशिएट होगा। यहाँ भी क्या कांस्टेंट टर्म बाहर आया, रिमेनिंग टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, और यहाँ पर तो पहले से एक कांस्टेंट टर्म दी हुई है। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, दिस डिफरेंशिएशन एक्स पावर n, इट मींस दैट व्हाट, n x n minus 1। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x मींस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वो तो हमने पढ़ा पीछे 0 होता है। तो क्या आंसर आएगा इसका, 4x प्लस 12। क्या गया आंसर इसका। यहाँ में कितने फॉर्मूले यूज थे, एक थ्योरम यूज हुआ है और दो थ्योरम यूज हुए, और एक हमारे पास क्या हुआ है, दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज हुए। नाउ सी सम मोर क्वेश्चंस। If y is equals to 3x power 4 plus 12 log x plus 80, find its value at x equals to 1। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, डिफरेंशिएट करना, इसको y का फंक्शन को डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, dy बाय dx इक्वल्स टू d अपॉन dx 3x4 प्लस 12
log x प्लस 18। देखिए ये फिर से क्या हुआ, सेपरेट डिफरेंशिएट हो गया यहाँ पर, तो क्या हुआ d अपॉन डी एक्स, थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, 3 बाहर आया, d अपॉन डी एक्स एक्स पावर 4 बन जाएगा, प्लस 12 बाहर, d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 18। ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे फिर से फॉर्मूला n x n माइनस 1 देन प्लस 12, डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स इज व्हाट 1 अपॉन एक्स, तो इनटू 1 अपॉन एक्स प्लस इसका क्या होगा 0, तो ये कितना आया 3 4 जा 12x क्यूब प्लस 12 अपॉन एक्स, ये आया डिफरेंशिएशन का वैल्यू। उसमें क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा x इक्वल टू 1 पर, जहाँ x वहाँ 1 पुट कर दीजिए, क्या होगा 12 इंटू 1 का क्यूब प्लस 12 अपॉन 1, सो वी विल गेट हाउ मच 12 प्लस 12, मतलब कि कितना होगा वैल्यू 24, ये हमारा आंसर जाएगा। नाउ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जरा। If y is equals to 12x plus 5 अपॉन, अब क्वेश्चन रूल है, यहाँ देखिए क्या है, ये डिवीजन में है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज है हमारे पास में, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड, इट मीन्स दैट व्हाट सेकेंड डिफरेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा फॉर्मूला, सेकेंड डिफरेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 12 बाहर आया, अंदर क्या बचेगा x बचेगा, और फिर क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ 5 माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, यहाँ पे दिए तो वही रहेगा आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स व्हाट, साइन एक्स इज व्हाट cos x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। नाउ व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट साइन x 12 प्लस 0 माइनस 12x प्लस 5 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, तो ये क्या हुआ आपका 12 साइन x माइनस cos x 12x प्लस 5 अपॉन साइन स्क्वायर x, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब हम लोग एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी देखते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, u इंटू वी, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट फॉर्मूले दो में मल्टीपल, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएट फर्स्ट। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएट फर्स्ट, तो e टू द पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x प्लस साइन x इंटू वॉट e पावर x, तो e पावर x ही होता है। नाउ टेक e पावर x कॉमन, so you will get what sin x plus cos x, ये इसका आंसर हो गया। So in such manner we will use all these formulas and theorems for solving such type of questions in differentiation. So in the next class, in the next lecture, we will discuss about some more questions related to differentiation, and we will also discuss chain rule and some questions which is related with physics also. So please, if you like my videos, like, comment, share and subscribe. Thank you. Have a good day.